कोहली जहर की गोली, ओ माय गॉड, डबल सेंचुरी, मतलब दूसरी सेंचुरी, बैक टू बैक सेंचुरी, डैडी सेंचुरी, डैडी ग्रैंड डैडी सेंचुरी हो गई। पिछली भी उन्होंने डैडी मारी थी। थप्पड़ पता नहीं सेंचुरी ये मार रहा है, थप्पड़ मेरे दोस्त गंभीर को पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं यार? बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि कोहली और गंभीर की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी। दूसरी तरफ मैक्सी जो हैं उन्होंने भी इनकार कर दिया कि इस के आईपीएल में नहीं होऊंगा। पाकिस्तान में जो है वो ढोल के थाप पर रक्स हो रहे हैं बाहर सड़कों के ऊपर। नौजवान नस्ल जो है नाच रही है, सिराइकी डांस कर रही है, पागल हुई पड़ी है कि एक और रिटायर्ड प्लेयर जिसको आईपीएल में मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं उठाना था, हम ले रहे हैं। बट खैर कैरेक्टर्स यही हैं, नए प्लेयर्स तो मुझे तो कोई सुपरस्टार्स नजर नहीं आ रहे। यही है, मैं तो अभी भी कहता हूँ अफरीदी को भी डाल दो, इंजमाम को भी डाल दो, पीएसएल का जो है वो मज़ा दोबाला हो जाएगा। वो जो हो रही थी ना, वो जो चैंपियंस लीग, जो भी लीग थी, वो जो लेजेंड्स लीग थी जिसके अंदर सारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स खेल रहे थे, खुदा की कसम ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि कैरेक्टर ज़्यादा था ना। ये और बात है, बेचारों से चला नहीं जा रहा था। फास्ट बॉलर जो है वो स्पिनर बने हुए थे, स्पिनर मासूम जो है उनके लिए पिच छोटी की जा रही थी क्योंकि उनकी बॉल नहीं पहुंच रही थी, और बैटर्स के लिए जो है वो बाउंड्री अंदर कर रहे थे। जो भी कर रहे थे, जिस तरह भी कर रहे थे भाई, उनको देख के ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि नए जो है ना वो कुछ मज़ा नहीं है, उनके ना स्टारडम नहीं है। खैर इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस वक्त इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो जारी है। 358 रन बना दी इंडिया ने एक दफ़ा फिर से। पिछली बार वो 350 तक पहुंच गए थे लेकिन इतनी आसानी से नहीं पहुंचे थे। एंड में भी फुलझड़ियाँ उड़ा उड़ा के 9 विकेटें थी उसके बाद, मतलब कोई इतना कन्विंसिंगली नहीं पहुंचे थे लेकिन फिर भी पहुंच गए थे। डरा दिया था कम से कम उन्होंने। इस दफ़ा फिर जो है जैसा स्टार्ट मिला था इंडिया को, उस लिहाज से तो मैं देख रहा था कि 370, 80, 90, 400 मुझे तो नज़र आ रहा था। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा कम बैक कर लिया। कोहली को आउट किया, बस वही कोहली साहब ही हैं। कोहली साहब आज जो है वो सेंचुरी मारी है। तो साथ साथ जो मैं हमेशा रोता हूँ कि यार तुम लोग सिर्फ इनके स्कोर देख रहे होते हो, तुम ये नहीं देख रहे हो कि दूसरे एंड पे जो खड़ा है वो छिचोरा क्या स्कोर कर रहा होता है। ऋतुराज गायकवाड़े, ऋतु जो भी है, वो ऋतु भी सेंचुरी मार के गए और इससे ज़्यादा बेहतर मेरा ख्याल में स्ट्राइक रेट के ऊपर मार के गए, क्योंकि यहाँ की बता रहे भाई बॉलर यहाँ पे बॉल कराएगा, ये करेगा, 2 बॉल तुझे बाहर करेगा, एक अंदर करनी ही करेगा। और कुछ नहीं तो वो देख रहे होते हैं कि इसे 2 बाहर करा दिए, तीसरी जरूर अंदर करेगा, 2 शॉट करा दिए भी आगे करनी ही करेगा। ये इसके तुमको कोई बस जो है वो पैंतरा दे देते हैं। अगला बैटर जो है कम से कम रेडी बैठा हुआ होता है क्योंकि उसके साथ जो बैटिंग कर रहे होते हैं। तो यही होता है, शर्मा के साथ भी जो बैटिंग कर रहे होते हैं 2 बंदे जो हैं वो उसके साथ बैठे हुए 50 और 100 मार रहे होते हैं, बेशक उसने खुद ना भी मारी। कोहली के साथ भी यही होता है, जो भी इस वक्त बैटिंग कर रहा होता है वो सिंगल विंगर, वो ये कह रहा होता है भाई कि छक्के मारने की जरूरत नहीं है भाई, चौका लगता है तो मारो लेकिन डॉट नहीं होनी चाहिए, स्ट्राइक रोटेट भी करनी है, इस किस्म के वो मशवरे दे रहा होता है। आपको पता भी नहीं चलता, पता चलने से पहले आप 35 रन के ऊपर खड़े होते हैं, आप कहते हैं यार चलो 50 तो करूँ ना, 50 के बाद आपको पता ही नहीं चलता आप 75 पे खड़े होते हैं, आप फिर कहते हैं चलो सेंचुरी भी मार लेता हूँ। तो ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ना वो अपने साथ साथ दूसरे को भी खिला रहे होते हैं। तो ये जब जाएगा तो तब पता चलेगा। खैर वो पता तो चल रहा है। T20 आई के अंदर भी देखो कि हमारी कमज़ोर सी टीम थी, उन्होंने भी पकड़ा हुआ था। अभी 2 मैचेस में पकड़ लिया था 3 में से, हालांकि बिल्कुल किसी लेवल से ऑन पेपर हम मुकाबला नहीं कर रहे थे, वो तो हमने खुद ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह से। उसके बाद अगर आप देखें टेस्ट मैच के अंदर भी जो है होम के ऊपर ही मार के जा रहे हैं। खबरें बड़ी चल रही थी, बहुत चल रही थी कि भाई गंभीर इसको जो है गवर्नमेंट ने वो कर लिया, मोदी सरकार ने जाके कोहली को जो है वो कहा है कोहली प्लीज़ अपनी टेस्ट की रिटायरमेंट ले लो, वापस ले लो, हम तुम्हें कप्तान बना देंगे टेस्ट के अंदर किसी तरह, बस वापस आ जाओ मेरे दोस्त। उसने खुद ही आगे उस इंटरव्यू में कह दिया कि यार मैं यही एक फॉर्मेट करूंगा और कुछ भी नहीं खेलूंगा, ये बकवास जो आपकी खबरें ये अपने पास ही रहे। खैर वो कंफर्म भी हो गया, मैं हमें बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने भी आके कह दिया। तो इस तरह की खबरें जो वो वहाँ पर मेरा ख्याल में मसाला तो बहुत बिकता है मीडिया की तरफ से, हर कोई बेच रहा है जी इसने गंभीर को नहीं सलाम किया, गंभीर ने इसको सलाम नहीं किया। गंभीर ने, वैसे गंभीर की भी शक्लें तो बनी हुई थी। आज जब इसने कोहली ने 50-50 मारी है तो उसने भी ज़रा उछल उछल के तालियां बजाई हैं भाई कि मैं तो कैमरे में आ जाऊँ, क्योंकि पूरी दुनिया तो इसके ऊपर ही आ गई कि इसने मुँह इस तरह बनाया हुआ, इसने मुँह उस तरह बनाया। सारे के सारे बेचारे गंभीर के पीछे पड़ गए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से जो इंटरव्यूज़ भी हैं उनके अंदर भी जो है एडिट कर करके ऐसे बयानियाँ बनाए जा रहे हैं कि सब जो है गंभीर को गालियाँ दे रहे हैं। जितनी बेचारे वो गालियाँ खा रहा है, जितना वो छोटे दिमाग का भी बंदा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई क्रिटिसिज्म वगैरह ले सकता है, तो उसने मोस्ट ऑफली छोड़ भी देना है मुझे लग रहा है। अगर ये सीरीज़ की गलती से ये हार गया, जो भी इनको वैसे जो भी हो, हारे या ना हारे, कोहली जो है वो सेंचुरियाँ मार रहे हैं, उस वजह से मासूम को छोड़ना पड़ेगा कि जी इसके बारे में तुम लोग कह रहे थे कि 2027 पिछले साल, मतलब 2 साल 2025 में ये बात कर रहा था ना, वो तो यही कहेंगे ज़ाहिर बात है कि 2 साल बाद वाला यार तब देखेंगे कि क्या फॉर्म है, क्या चल रही है, ये वो। खैर जितना तब के इसने सेलिब्रेशन की थी, पिछले भी सेंचुरी मार के, ऐसी वो 2017 वगैरह में इसकी एग्रेशन देखी थी हमने, फिर से वापस आ गई। गंभीर मतलब पहले जो है दूसरी टीम वाले इसको गालियां नहीं देते थे इसलिए कि कहीं तब ना जाए, अब जो है अपनी टीम वाले इनके जो कोच साहब हैं, वो ये जो साउथ अफ्रीकन कोच और उनकी टीम है ना, वो जाके गंभीर को गालियां दे रहेंगे, तूने इसको भाई क्या आग लगा दी है, सारा गुस्सा हम पे निकाल रहा है, तेरी वजह से अब हम जो है वो इसके निशाने के ऊपर आए हैं।
और जिस तरह की बैटिंग कर रहा है ना कोहली भाई, आज भी इसने जो पहला रन बनाया वो छक्का मार के बनाया है। ये कभी भी मैंने इसको देखा नहीं भाई इस तरह के छक्के मार मार के जो है वो कर रहा हो। तो कोई ना कोई एग्रेशन तो है ज़रूर, कोई ना कोई गुस्सा भी है। जो पिछली बार भी इसे सेंचुरी मारी थी, जो रोहित शर्मा ने उधर खड़े होके जो वो गालियां दे दे के जो तालियां मार रहा था, वो उससे ही पता चल रहा था कि कुछ तो चल रहे हैं इन दोनों के बीच में। बाद में ये पता नहीं कोई केक शेक कटिंग हो रही थी, उसने भी खोली कहता दफा रहा मैंने नहीं काटना है। वो भाई वो फिटनेस फ्रीक हैं, उन्होंने नहीं खाना केक। खैर जो भी हो, बड़ा कुछ चल रहा है भाई, बड़ी खबरें आ रही हैं। मैच अभी भी जारी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 358 इतना आसान नहीं होगा। हाँ ड्यू श्यू है, वो सब चीज़ें हैं, पिछले भी 3.5 के ऊपर पहुंच गए थे, तो यू नेवर नो कि किस तरह होता है, पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी मतलब ख़त्म होने की कोशिश करते हैं। ओडीआई के अंदर यही है कि कंसिस्टेंटली आपने जो है 50 ओवर तक परफॉर्म करते रहना है। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट यू नेवर नो, अभी तो मैच चल रहा है तो देखते हैं कि उसके अंदर क्या आता है, कौन जीता है कौन नहीं जीता। बट जो काम करना था वो तो कोहली करके चले गए, साथ साथ ऋतु गायकवाड जो है वो भी करके चले गए। बदला लेने के मूड में आया हुआ फुल टाइम कोहली साहब जो है, और मैं हमें बदला भी जो है वो गौतम गंभीर मासूम से ले रहे हैं। उस मासूम ने वो मतलब एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, वो आके दूसरा जो है वो छक्के मार मार के सबसे ज्यादा खुश है मैं हमें धोनी होगा। बट इतने छक्के भाई, इतने छक्के कि वो अपना जो वो T20I की कमी थी ना, वो भी यहाँ पर आके पूरी कर रहा है। ओडीआई के अंदर T20I इनिंग्स खेल रहे हैं खोई भाई। जयसवाल भाई जो है एक तो फिर से बनी बने हुए हैं, वो मेरा ख्याल में वो उनकी बस वो जो थी वो स्टार की बदवा उनको लगी हुई है, जो उसको वो कह रहे थे कि बॉल बहुत स्लो आ रही है। अब स्लो बॉल वाली उनको आउट कर रहे हैं। शर्मा भाई भी फुल मूड में थे, 3 लगातार उन्होंने चौके मारे आगे पीछे। मैंने कहा कि चलो यार ये तो ज़बरदस्त जो है दोबारा से जो है इनकी भी 100 लोडिंग है। इतनी फेंट एज हुई, और उसके ऊपर भी ये था कि बॉलर ने अपील तक नहीं की थी, क्योंकि ऑडियंस जो है जो क्राउड था वो इतना शोर मचा रहा था, पागल हुए पड़े हुए थे। तो ये ना ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत से जो प्लेयर्स हैं वो इस आदत ही नहीं उनको 50,000 बंदा जो है इतना चीख रहा उसके बीच में उस ग्राउंड के अंदर खड़े होना, और फिर अवसान को अपने। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इधर पहले बैटिंग ना करना कभी भी जब इतना क्राउड हो, बॉलिंग ही करो, ताकि थोड़ा सा दिमाग तो यूज टू हो जाएगा। अच्छा इतना शोर होता है जब होता है बैटिंग में, जब तक आप यूज टू होते हैं एक तो वैसी एक गलती की जरूरत होती है, आप आउट होकर चले जाते हैं, दूसरा तीसरा चौथा आने मतलब आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और अगर रन रेट ज़्यादा हो तो फिर आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं होता। तो पहले मेरा ख्याल में बंदा बॉलिंग ही करे, फील्डर सारे जो है थोड़े से मानूस हो जाए। इतना शोर था कि अपील ही कोई नहीं कर रहा था, वो सिर्फ कीपर ने जो डी कॉक है उसी ने अपील की थी, और उसी की वजह से इन्होंने जो है फिर रिव्यू भी लिया था, तभी कोई भी शोर नहीं था कि है कि शर्मे को लेकिन पता था कि टच कर दी मैंने। और ऋतु का मेरा हमें शुरू में भी कोई एजेस वेजेस निकल रहे थे, बड़ी शेकी किस्म की नहीं, लेकिन कोई भी नहीं पूछेगा। ओह बेहतरीन जो है वो जो सारा प्रेशर वाला टाइम था वो कोहली ने पकड़ा हुआ था, उसके बाद जो है सेंचुरी मार के जो उनकी तारीफें भी होंगी। कैचेस वैचेस ड्रॉप हुए के एल राहुल के, फिर इन्होंने ड्रॉप किए। साउथ अफ्रीका से पता नहीं क्या हो गया कि एल राहुल का 40s में वो था, इतना सिटर इतना आराम से सीधा कैच उसने ड्रॉप की, उसने एंड में आके आखिरी ओवर में फिर 18 रन ही बना दिए। तो इसी तरह ही होता है आपके जो कैचेस वगैरह। साउथ अफ्रीका के लिए अब ये कहना पड़ रहा है कि उनसे फील्डिंग नहीं हुई। खैर भाई पीएसएल की भी खबरें आ रही हैं पिछली, उसके अंदर हम बात करते हैं फफलू प्लीसी ने कह दिया है भाई कि मैं जो है वो पीएसएल खेलूंगा और आईपीएल नहीं खेलूंगा। इसके ऊपर जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न हो गया। नोट के ऊपर जो है वो उसकी तस्वीरें भी हमने छपा दी हैं। अभी नई खबरें आ रही हैं जिसके अंदर मैक्सी कह रहा है कि मैंने भी इस बार जो है वो आईपीएल नहीं खेलना। उसने ये नहीं कहा कि मैंने पीएसएल खेलना है, लेकिन बेसिकली उसका कहने का ये मतलब है कि मैं पीएसएल के लिए हूँ, क्योंकि उनको पता है भाई उधर कीमतें शीमतें नहीं लग रही हैं। इस बार ड्रॉप होने से बेहतर है कि हम पहले ही जो है पीछे हो जाएं, क्योंकि मुश्किल लग रहा है चांस। पर मेरा ख्याल में तो यार ये ठीक है। मैक्सवेल भी वैसे जितने उसने पैसे छाप लिए हैं आईपीएल में, और जितनी थर्ड क्लास उसने परफॉर्मेंस दी है आईपीएल के अंदर, वो भी एक नया किस्म का रिकॉर्ड होगा। बट फिर भी जो भी हो भाई पीएसएल के अंदर आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया भाई, शायद इसी बहाने को नाम शाम आ जाएं, अच्छी बात है। ज़रा कुछ यही आ सकते हैं, नए वाले बच्चे जो हैं वो बेचारे नहीं कर सकते आपको। बट स्टिल कहीं ना कहीं एक चीज़ तो है कि वो रिटायरमेंट प्लान, या आकाश चोपड़ा साहब ने जो है कोई ट्वीट फीड भी की है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये जो है वो पहले वाली जो है वो प्रोग्रेसिव एक आईपीएल है, मतलब आईपीएल का नाम नहीं लेना पीएसएल का, लेकिन एक तरफ प्रोग्रेसिव प्लेयर्स जाते हैं, दूसरी तरफ रिटायरमेंट प्लान है। चोरा आदमी है बेचारा जो है वो यही, वो उसको पता है कि व्यू शूज़ नहीं आ रहे थे वटेवर, तो उसने अब यही करना शुरू कर दिया है। स्टार प्लस वगैरह में उधर भी इसी किस्म की बकवासें कर रहा होता था, बल्कि उस वक्त जो है यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ करता था, सिर्फ जाके टीवी के ऊपर ही बोला करता था, क्योंकि उसको पता था ऑडियंस ही वो है। तो वो छिचोर पर तो वो खुल के बाहर आना ही था, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक भी कह रहा है। तो बट बिल्कुल यार बहुत मुबारक हो तुझे, जो तू प्रोग्रेसिव जो जितनी भी यूथ लेके आ रहा है, तू जिम्बाब्वे के प्रोग्रेशन ले 150 की स्पीड पे बॉलिंग, नमीबिया का कोई बॉलर उठा लो, जो भी तुम्हें लग रहा है करो। हम वैसे खुश हैं क्योंकि बड़ा नाम इधर आ जाए, हम उसके ऊपर ज़्यादा खुश, क्योंकि अब वैसे भी 2 टीमें एक्स्ट्रा कर ली हैं। मुझे तो उसकी तरह टेंशन हो रही है कि पहली जो है वो थोड़ा हालात जो है थोड़े पतले ही थे, 4-5 टीमें जो थी वो पूरी तरह से ऐसे ज़बरदस्त किस्म का जो है उसके अंदर आपके पास 7-7 प्लेयर्स नहीं थे कि आप कहें कि यार बड़े बड़े स्टार्स हैं। अब 2 और टीमें भी उन्होंने घुसा दी हैं। मैं तो वैसे इसके बिल्कुल ही खिलाफ था, लेकिन चलो मेरे से कौन सा पूछ रहे हैं। अफगानिस्तान के प्लेयर्स भी हैं, वो मेरा ख्याल में ये IL T20 हो रहा है, उसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ जो है एक ही ड्रेसिंग रूम में भी शेयर कर रहे हैं, उनके साथ रोटियां खा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, छब्बियाँ पपियाँ पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, आउट हो रहा है फलाना। उस तरह जो है बिल्कुल एक टीम के अंदर आए हुए, क्योंकि अब पैसे जो हैं वो कमाने हैं, तो नौकर की तो नखरा की। वैसे जब कोई बात करनी थी तो जी वो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ भी हमने नहीं खेलनी, ये भी नहीं खेलना, इंडिया से उनका पूरा नैरेटिव बन के आता था जो कि उन्होंने पोस्ट भी करना था। तो ये सिर्फ चूरन है
जो कि बेचा जाता है, जो मैं आपको ज़्यादा पहले ही बता चुका हूँ। इसी तरह चलता रहेगा, बॉर्डर की उस तरफ कोई और चल रहा है, इस तरफ कुछ और चल रहा है, और हम इसी तरह चूरन पे बिकते भी रहेंगे। यार मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने जो भी चूरन बेचना है बेचे, जिसने जो भी ख़रीदना है ख़रीद ले, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि ये इसी तरह चलता रहेगा। और इन लोगों के साथ कोई बहस करने की ज़रूरत भी नहीं है कि बंदा कहे कि मैं इसको कन्विंस करूँ, उसको कन्विंस करूँ। ये कुछ नहीं है। ये बेचारे जो हैं वो कुएँ के मेंढक हैं, कुएँ के अंदर फंसे हुए हैं। इनको जो चूरन बेचा जाएगा, जितना बेचा जाएगा, जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ऊपर कुछ भी दुश्मनी और दोस्ती नहीं होती। सबसे ऊपर जो है ना वो पैसा होता है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अभी वो रुपए के पीछे जो है आप देख लें कि आपस में झपियाँ पा के, अभी 2 महीने पहले तक जो है पूरे के पूरे बयान आ रहे थे कि हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, हमने इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, हमने इनके साथ बात नहीं करनी। अब अभी वो मिलजुल के एक दूसरे के साथ रोटी भी खा रहे हैं, एक दूसरे की गोदी में सर रख के सोए हुए भी हैं, और टीममेट्स बने हुए हैं, क्योंकि मिल के सब ने जो है वो पैसे कमाने। लीग्स का बोलबाला है, दिसंबर के अंदर जो है बड़ी लीग्स हैं, पाकिस्तानी बड़े प्लेयर्स हैं। बिग बैश भी हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसके अलावा ये BPL भी हो रहा है, फिर ये IL T20, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। साउथ अफ्रीका वाला जो हो रहा है, मैं ख्याल में उसके अंदर तो कोई पाकिस्तानी होंगे नहीं, क्योंकि सारे इन्होंने ही पकड़े हुए हैं। IPL के जिधर भी ओनर्स हैं वो पाकिस्तानियों को तो रखते नहीं हैं। तो खैर दिसंबर के अंदर वो होगा। सुना है कि पाकिस्तान की कोई सीरीज़ वीरीज़ की बात हो रही है, प्रपोज हो गया, पता नहीं कंफर्म हुआ है कि न्यू जनवरी के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली हम श्रीलंका के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर जाके इनकी एक सीरीज़ होगी, T20 आएगी। अच्छी बात है, थोड़ा सा कोई क्रिकेट वगैरह हो जाए, वर्ल्ड कप से पहले पहले जितने हो सकते हैं हो जाए, जितनी T20 आई की कॉम्बिनेशन बन जाए उतना ही ज़रूरी है। इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच हो रहा है, बाय द टाइम आप शायद ये जब वीडियो देखें तो शायद कोई रिजल्ट वगैरह आ गए होंगे। अभी तक तो खैर थोड़ा बहुत बैलेंस में ही है, लेकिन आई वुड से कि इंडिया का 60% चांस है जीतने का, क्योंकि स्कोर उन्होंने काफ़ी बना दिया। हाँ, लेकिन ड्यू आएगी, सो यू नेवर नो, विकेटें बचानी पड़ेंगी। 200 रन तक कोई अगर 2-1 आउट हुए, 2-3 आउट हुए, तो तब कोई चांस होता है साउथ अफ्रीका का। बट यू नेवर नो, लास्ट टाइम भी उनके जो है टेल अच्छा खासा करके चली गई थी। जो सेंचुरी मारनी थी एक दफ़ा फिर से वो विराट कोहली ने मार दी है। 2 बैक टू बैक सेंचुरीज, कोई आसान काम नहीं होता यार, और खूबसूरत सेंचुरीज मारी हैं दोनों। आपका इस सबके बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई गंभीर और इसके बीच में कुछ चल भी रहा है, या थोड़ा सोशल मीडिया पे जो जज्बात जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हो गए हैं और ज़बरदस्ती किस्म के जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है? जो भी आपके कॉमेंट्स हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में लेके बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।